भोपाल में विष्णु राजौरिया के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बयान को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार कर रही है काम, दूसरी तरफ इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने राजौरिया के बयान से यहां पे हालांकि पल्ला झाड़ा है। विष्णु राजौरिया का बयान निजी है, ये कहना है बीजेपी स्पोक्स पर्सन का। सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे अब सियासत तेज हो गई है। तो वहीं विपक्ष हमलावर है, तो उधर दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि विष्णु राजौरिया का बयान जो है वो निजी है, उससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पार्टी हर एक वर्ग के लिए काम कर रही है। वो विद्वान प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जनसंख्या वृद्धि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। पर्यावरण का असंतुलन, बेरोजगारी, महंगाई और अपराध जनसंख्या वृद्धि की प्रतिक्रिया मात्र है। और जितने सीमित बच्चे होंगे उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा और उनको राष्ट्र निर्माण का शिल्पकार बनाने में उतनी सहूलियत होगी। इसलिए ये समुदायों पर और उनके बंटवारे पर आधारित इस जनसंख्या वृद्धि का ख्याल वो छोड़ दें। भविष्य की कल्पनाएं इस तरह से की जा रही हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से बढ़ जाएगी और मुसलमान हिंदुओं को खा जाएंगे। ये भारत में डर बताकर जनसंख्या वृद्धि का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल काल्पनिक बात है और ये भारत जब एक रहेगा, समावेशी होगा, समतामूलक होगा, तो इसकी शक्ति के सामने दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं पाएगी। उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में सभी कुछ नियम कायदे संविधान के हिसाब से चलते हैं। ऐसे में चाहे निगम मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो जो भी राय व्यक्त करते हैं वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। और इस संदर्भ में सरकार के नियम सभी के सामने हैं। सरकार मानती है कि ये सभी परिवारों के और माता पिता का स्वयं का निर्णय होता है, जिसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। देखिए, इसमें पार्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं है, उनकी व्यक्तिगत राय है। वही बता सकते हैं किस तारतम्य में उन्होंने ये राय व्यक्त की है। तो वहीं मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। पंडित विष्णु राजौरिया ने 4 बच्चे पैदा करने की वकालत की है और सनातन की रक्षा के लिए 4 बच्चे पैदा करना जरूरी है। ब्राह्मण समाज के युवाओं से राजौरिया ने अपील की है, 4 बच्चे पैदा करो तो मैं 1 लाख रुपए इनाम पाओ और खर्च बढ़े तो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ। मध्य प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री है पंडित विष्णु राजौरिया। बुजुर्ग हो गए, उनसे तो अब कोई उम्मीद बची नहीं। जो युवा हैं, एक बार ध्यान से कान खोलकर सुन लें कि भैया आने वाली पीढ़ी की रक्षा आप ही के हाथों में है। जो युवा अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और एक बच्चा करके बस विराम लगा देते हैं, ये बड़ा ही बहुत ही गड़बड़ चल रहा है मामला। तो मेरा आपसे आग्रह है, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। अगर 4 बच्चे हो गए, जिनके 4 बच्चे होंगे सनातनी समाज में, तो उनको 1 लाख का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा। जिन बच्चों के अब शादी होगी, उनके 4 बच्चे होंगे, 1 लाख रुपए का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा उनको। चाहे मैं परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रहूं या ना रहूं, कोई भी रहेगा उसकी ओर से दिया जाएगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मैं पूछता हूं किसी भी युवा से, तो वो ये कहते हैं कि पढ़ाई में बड़ा खर्चा होता है। अरे ठीक है भैया, पढ़ाई में खर्चा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, थोड़ा कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे नहीं रहना है, नहीं तो विदर्भी लोग इस देश पर कब्जा कर लेंगे। मेरा ये पूछना है कि आपने बोला कि जो नवयुगल हैं वो विवाह उनका हो गया, तो उन्हें 1 लाख रुपए आप पुरस्कार देंगे 4 संतान होने पर। हाँ, बिल्कुल। अब जो नवयुगल, उस दिन में जो कार्यक्रम था
वहाँ पर विवाह परिचय सम्मेलन चल रहा था। तो मैंने नवयुगलों से ये वचन दिया है कि आप बेटे अगर 4 संतान पैदा करोगे, 4 संतान परम आवश्यक है हमारे ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए, तो मैं उनको 1 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान करूँगा। उस पर मैं कटिबद्ध हूँ। फिर कैसे देंगे? मतलब आपके ऊपर राज्य मंत्री का दर्जा है, एक बताते हैं? सरकार ने कुछ इस पे नीतिगत फैसला किया है, 2 देखिए, ये सरकार का फैसला नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मेरे साथ समाज खड़ा है, सनातन समाज है, ब्राह्मण समाज है। हमारा ब्राह्मण समाज इतना सक्षम है कि हम इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं। आपको नहीं लगता आप राज्य मंत्री की हैसियत से बोल रहे थे? आपने राज्य परशुराम कल्याण बोर्ड के आप राज्य मंत्री का दर्जा है, आपको एक जिम्मेदार पद पर हैं। आपको नहीं लगता है कि ये बयान जो है कहीं ना कहीं आबादी पर नियंत्रण करने के लिए सरकार जो स्लोगन चलाती है, बच्चे 2 ही अच्छे, कहीं पंचायतों में कह दिया जाता है कि यदि 1 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो फिर आपको चुनाव नहीं लड़ना हो पड़ेगा, ये तमाम सरकार प्रयास कर रही हैं। आप राज्य मंत्री होके, सरकार के नुमाइंदे होके इस तरीके का बयान दे रहे हैं। देखिए, ये जो बयान है ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, सरकार का आधिकारिक बयान नहीं है। मैं सामाजिक कार्यक्रम में गया हुआ था और ये मेरा सामाजिक बयान है, उस पर मैं अडिग हूँ। सरकार की नीति जो भी हो वो सरकार तय करती है। अच्छा महाराज जी, ये तो सब हो गए। जैसे मैं हूँ, मैं भी ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ। अब मेरी एक बेटी है। हाँ। अब उस बेटी का महीने का खर्च तमाम, यदि मैं देखूँ एक पिता के तौर पर, तो तमाम खर्चे मिला लूँ तो स्कूल की फ़ीस और रोज़मर्रा के कामकाज और दूसरे अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये पहुँच जाता है। हाँ। तो ऐसे में अब यदि मैं 3 कर लेता हूँ तो और कुछ देगा फिर मुझे परशुराम कल्याण बोर्ड? आप 3 कर लेंगे तो परशुराम कल्याण बोर्ड आपने जो कहा है उसकी पूर्ति करेगा। 4 बच्चे पैदा, कितनों को आप मतलब ऐसे, मतलब भगवान के बाद आपको पूछने लग जाएंगे कि ऐसे पालनहार हुए हैं कि 4 बच्चों के बाद 1 लाख रुपए में कैसे पूरा पड़ेगा? ये गणित समझ में नहीं आ रहा। बस 1 लाख में कैसे पूरा पड़ जाएगा? 4 बच्चे तो कर लिए, समझ, आपकी बात मान ली उसने, 4 बच्चे पूरा कर लिए, लेकिन पूरा कैसे पड़ेगा? ये 1 लाख रुपए में कैसे करेगा? वो आपने तो इनाम दे के आपने पल्ला झाड़ लिया। अब भविष्य का जीवन हर साल देंगे क्या? हम पल्ला झाड़ने वाले हर नहीं साल हैं। देंगे क्या? अरे पल्ला झाड़ने वाले नहीं है हम। उस बच्चों, उस परिवार की, पूरे परिवार की, आप भी 4 बच्चे पैदा करिए, मैं आपके परिवार की पूरी चिंता करूंगा, उनके बच्चों की शिक्षा की और उन बच्चों के उच्च पदों पर जाने के प्रशिक्षण की। कहाँ से आएगा इतना पैसा? आपको इसकी चिंता करनी, परशुराम कल्याण बोर्ड है ना, मैं हूँ ना, पंडित विष्णु राजौरिया हूँ ना, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। ठीक है। मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है और सनातन धर्म की ध्वजा को फहराना है, इसलिए सनातनियों की वृद्धि करना परम आवश्यक है। ठीक है। तो परशुराम कल्याण बोर्ड और पंडित विष्णु राजौरिया उसके अध्यक्ष 4 बच्चे पैदा करने वाले नवयुगलों के साथ हैं, उनको राशि दिलाने के लिए कटिबद्ध नजर आते हैं। राजू बातम के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल।